हाँ भाई, सब ने राम राम। सुबह के बज गए हैं 3। हम अपने काम पर लग गए हैं। सुबह उठ के भाई साहब हम करते हैं सीईटी की तैयारी, क्योंकि दिन में नौकरी करते हैं तो हमें समय मिलता है सुबह 3 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो समय है उसी में हम सब कुछ करते हैं। भाई साहब मैं उठ कर कति तैयार हो गया था। तैयार हो गया सबसे पहला तुम एक काम करा रहो, कति उठते बासी मुँह पानी पिया करो। और पानी पियोगे तो भाई साहब थारी नींद इसी खुल जाएगी। जगह भाई साहब कति एक नंबर की है ना। यार भाई साहब सीईटी के फॉर्म की जो वेबसाइट चल रही है ना, इसी नींद निकल जाएगी। काची पाकी नींद में मत पड्या करो। कति बिल्कुल फ्रेश हो गए, बिल्कुल कति एक नंबर के फोकस के साथ। उसके बाद मैं बाहर चला गया वातावरण का मजा लेने खातर। देखो कति तारे लकड़ रहे हैं और तारों के साथ साथ थोड़े थोड़े बादल भी हो रहे थे। किता किता इतना एंडी मौसम है, आड़ा ना कोई बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ मैं और मेरी किताबें रहती हैं। भाई साहब 3 बजे उठने का ये फ़ायदा है, कति जो डिस्ट्रैक्शन हो ना वो धरती में लाग रहा है। उसके बाद आज का मैंने टारगेट लिख दिया, इंग्लिश का के करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हिंदी का करना है वर्ण विचार, और मैंने इंग्लिश का उठा दिया। भाई देखो इंग्लिश का मैंने कर दिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले वाला जो टारगेट था पहले दिन का, उसमें हमने एग्रीमेंट के करे थे, थ्योरी करी थी। आज मैंने उसके क्वेश्चन कर दिए। अब उसके क्वेश्चन करने खातर सबसे बेस्ट किताब कम समय में अगर आपने पढ़नी है तो सबसे बेस्ट किताब अगर कोई है तो वह बेस्ट किताब है केडी कैंपस। केडी कैंपस के अंदर अगर आप देखोगे तो पीछे ना लगभग 55 क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। 55 क्वेश्चन देखोगे शुरू से लेकर पहले से लेकर 55 तक मैंने ये सारे निपटाए एक एक करके। जैसे आइदर ऑफ देम, भाई आइदर ऑफ देम, ऑफ के साथ क्या आता है, प्लूरल आता है, उसके बाद आर आएगा तो इसमें आर आर हो गया। दूसरे में 5 मील्स एक सिंगुलर का बोध कराता है तो इसमें आर हो गया, इज हो गया, आर दे रखा है इज हो जाएगा, है ना। आइदर और आ जाएगा तो 7 वाले के साथ सिंगुलर आएगा। बेटा इसमें देखो राइज एंड फॉल एक का बोध कराता है तो आर आ गया। मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर आता है तो आगे सिंगुलर आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैंने कर दिया, लगभग 55 है। ये 55 में आप देखोगे आइदर यू और ही आर हैप्पी। भाई आइदर और आता है तो पास वाले के अनुसार आता है तो ही के अनुसार आएगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। तो ये हमने निपटा दिया भाई साहब अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने निपटाया आपका हिंदी का। हिंदी में मैंने पहले टारगेट में कराया था वर्ण विचार की थ्योरी। आज हमने कराया वर्ण विचार के एमसीक्यू। वर्ण विचार के एमसीक्यू करे हमने ना। वर्ण विचार के एमसीक्यू में मैंने सबसे ज़्यादा 2 क्वेश्चन आए, वो आए सगोस्त है, अगोस्त है ना। और एक आया भाई अलप प्राण महाप्राण, विवर्त क्या होते हैं, अर्ध विवर्त क्या होते हैं, संवर्त क्या होते हैं, अर्ध संवर्त क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन आए, है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक वो भी आता है भाई साहब, ये कौन से कहाँ से बोला जाता है। जैसे आपसे पूछेगा लुंठित व्यंजन कौन सा है, नासिकीय व्यंजन कौन सा है, कंठ से कौन सा बोला जाता है, तालु से कौन सा बोला जाता है, सारी चीज़ें पूछी जाती, यही पेपर में आते हैं। तो अगर आप वर्ण विचार का एक अच्छा टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसके एमसीक्यू आप लगा सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में भाई मैंने ब्लड रिलेशन करना था, लेकिन मैंने यो डायरेक्शन टेस्ट कर दिया, क्योंकि डायरेक्शन टेस्ट में नू है थोड़ा सा जी सा लाग जाए। यो एक चैप्टर था, यो निपटाना था, कोई बात ना, यो निपट गया, चैप्टर नंबर जाना चाहिए। तो रीजनिंग में हमने किया आज डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में भी थोड़े थोड़े ऐसे उलझन से के सवाल हैं जो भाई साहब हमने एक बार निपटाने चाहिए। हरियाणा जी के मैं पढ़ रहा हूँ अपने खुद के नोट्स में, मेरे खुद के नोट्स हैं ज्ञान भारती हरियाणा जीएस हैंड नोट्स, बिल्कुल प्रत्येक नोट से बना रखे हैं भाई। अगर आप देख पाओगे कुछ सैंपल मैंने दे दिया है। उसके बाद मैथ में मैं करता हूँ जनसंख्या वृद्धि परसेंटेज का एक चैप्टर, मैंने पूरा मैथ बांट रखे है। जैसे चुनाव के पास फैल के क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन मैंने बांट रखे हैं मैथ में। बाकी मैथ की एक सेपरेट वीडियो मैं आपकी लेकर आऊँगा। ब्लॉग किसा लग गया आप मेरे तक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सीईटी की तैयारी करते रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।